जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इसके फिर हमने पढ़ने हैं करेक्ट यूज ऑफ वर्ब के कहाँ से एग्जामिनर इसके एमसीक्यूज बनाता है, वर्ब की करेक्शन बनाता है। 9th के एग्ज़ाम में 10th के एग्ज़ाम में ये 5 नंबर की होती हैं और दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसका अपना एक अच्छा हिस्सा होता है। और पैराग्राफ क्योंकि आए हुए होते हैं और पैराग्राफ उर्दू इनटू इंग्लिश, इंग्लिश इनटू उर्दू कैसे, इसमें भी आपको हेल्प आउट करता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इसकी उर्दू की पहचान है फिक्रे के आखिर में होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। वो खाना खा रहा होगा, वो स्कूल जा रहे होंगे, वो किताबें लिख रही होगी, तो ये आखिर में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। उसके बाद है इंग्लिश में पहचान। इंग्लिश में पहचान क्या है कि विल शेल के साथ बी होगा, विल शेल के साथ बी और उसके साथ वर्ब की चौथी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी और एक्टिव वॉइस सेंटेंस में होगा। पैसिव वॉइस सेंटेंस में क्या होता है कि विल बी शेल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। उसकी भी हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि किस तरह पैसिव वॉइस में विल बी शेल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। लेकिन एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि विल बी शेल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारे पास सब्जेक्ट विल शेल और साथ में बी प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है जिस चीज पे काम होता है मफूल, और आई वही के साथ शेल लगाना है, ही शी इट दे सिंगुलर प्लूरल के साथ विल का इस्तेमाल करिए। हमने एक सेंटेंस लिखा है तुम क्रिकेट खेल रहे हो, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे होगे, यू विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, यू विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट खेल रहे होगे, विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे होगे, विल यू नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। तुम क्रिकेट कहाँ खेल रहे होगे, वेयर विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट। अब बच्चों ने आज जो लिखा था कि व्हाट के साथ फिर उन्होंने ऑब्जेक्ट लगा दिया या हु के साथ सब्जेक्ट, हु के साथ सब्जेक्ट नहीं आएगा और व्हाट आ जाए तो फिर आपने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया। मिसाल के तौर पे अगर आप लिख देते हैं ये डबल सवाल यानी कि व्हाट विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट, जब आप कह रहे हो कि व्हाट विल यू बी प्लेइंग कि तुम क्या खेल रहे होगे, तो फिर आप जो है जब पूछ रहे हो कि क्या खेल रहे होगे उसके बावजूद फिर क्या लगा देते हो, क्रिकेट। ये सूट करता है नहीं, तुम क्या खेल रहे होगे, फिर क्या जवाब भी दे, वो जवाब वो देगा कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ऐसे है ना। और अगर कौन का होगा, हु का, कि हु विल बी प्लेइंग, हु विल बी, इसमें ही शी इट और आई वी नहीं आता क्योंकि हु ऑलरेडी आ चुका है कि कौन क्रिकेट खेल रहा होगा, कौन क्रिकेट, तो आप कहेंगे आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, नहीं आई विल बी, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, या यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो हु के बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा और व्हाट के बाद क्या, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके एमसीक्यूज किस तरह बनते हैं, एक तो सिंपल एमसीक्यूज है कि ही के बाद वो ब्लैंक स्पेस छोड़ देगा, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, विल का इस्तेमाल है, विल बी का है, हैज का है या हैड का इस्तेमाल है, तो आप क्या कहेंगे, विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म। एक है कि वो पहले ऑब्जेक्ट दे देता है कि क्रिकेट, क्रिकेट विल बी, अब बाय मी या बाय मी ना भी दे और ऑप्शन देता है विल बी प्लेइंग, बी ऑप्शन है विल बी प्लेड और सी ऑप्शन है विल बी प्लेज और डी ऑप्शन है विल बी प्ले। कौन सा ऑप्शन ठीक है, प्लेड वाले कितने और प्लेइंग वाले, प्लेड वाले प्लेड और प्लेइंग वाले कितने हैं, विल बी प्लेइंग। क्योंकि अभी आपने टेंस पढ़ा है तो आपने कहना है विल बी के साथ हमने क्या लगाना है, आईएनजी फॉर्म लगानी है, क्या है, प्लेइंग। तो ये गलत है। अगर खेलने वाला पहले आ जाता है ना कि मैं, तुम, असलम, अकरम, ठीक है, खेलने वाला, तो फिर विल बी के साथ क्या होगा, आईएनजी फॉर्म। ये क्या है, जिस चीज को खेला जा रहा है,
वो क्या है? क्रिकेट है। वो क्या है? वो जब पहले आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? पैसिव सेंटेंस। क्या हो जाता है? पैसिव सेंटेंस होता है। तो पैसिव में हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म, हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है। तो जब वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस होता है ना कि ही आई विल प्ले क्रिकेट, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी। तो इस तरह के सेंटेंस में स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि वो समझते हैं कि भाई ये आया हुआ है विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म में दे देनी है। नहीं, पैसिव सेंटेंस में विल बी शैल बी के साथ फिर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म देनी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछें।